Hi everyone, welcome back to General Design. And in the last video of spectroscopy, we had discussed about the Woodward-Fieger rule for dienes. Now in this video, we'll discuss about some of the examples of Woodward-Fieger rule. Woodward-Fieger rule क्या होता है, कौन कौन से यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि ऐड करने होते हैं, सारी चीजें, सारा का सारा जो कंसेप्चुअल था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था. अब इस वाले वीडियो में हमें देखना है कि कैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कैसे हमें उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करनी है. एक दो एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, उसके बिहाफ पे यदि आप खुद से कर सकते हैं तो आप एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. अदरवाइज मैं यहाँ पे करा रही हूँ, सो आपको इसे फॉलो करना है. अब देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मैंने आपको दिया था इन द प्रीवियस वीडियो एज होमवर्क कि तुम्हें खुद से करना है. ये जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करती जा रही हूँ. देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट वाइज मूव करेंगे. पॉइंट हमारे क्या क्या होने वाले हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिस्टम फाइंड आउट करना है. सिस्टम फाइंड आउट करने के बाद में सेकंड है वो हमें यहाँ से क्या देखना होता है, सिस्टम का पता. चलिए मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ, फिर तो ये तो आपको चीजें पिछले वीडियो में भी कराई दी थी. सबसे पहले हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, बेस वैल्यू. बेस वैल्यू हम किसके बेसिस पे बताएंगे, सिस्टम के बेसिस पे. सिस्टम हमारा होमो एन्युलर है या फिर हेटेरो एन्युलर. देखिए हेटेरो एन्युलर भी है बट हमें कंसिडर कौन सा करना है, होमो एन्युलर है. जब तक होमो एन्युलर की पॉसिबिलिटी तो आपको होमो एन्युलर ही कंसिडर करना है. तो होमो एन्युलर की ये जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 253 नैनोमीटर होती है. आफ्टर द बेस वैल्यू हमें क्या देखना होता है, रिंग रेसिड्यू या फिर मिथाइल ग्रुप. तो सबसे पहले मिथाइल ग्रुप देख लेते हैं. मिथाइल ग्रुप देखिए कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2. लेकिन 2 में से जो डबल बॉन्ड पे है वही हम कंसिडर करेंगे, दूसरा वाला हम नहीं करेंगे. तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 मिथाइल ग्रुप हुआ, 1 मिथाइल ग्रुप. एंड फॉर 1 मिथाइल ग्रुप 5 नैनोमीटर हम ऐड कर रहे होते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या देखना, रिंग रेसिड्यू. रिंग रेसिड्यू वो कितने होने वाले हैं यहाँ से, तो चलिए चेक करेंगे. ये तो हमें काउंट करना पड़ेगा. तो रिंग रेसिड्यू की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ से तो रिंग रेसिड्यू कितने होंगे, इसे हमने ऐसे मिथाइल ग्रुप कंसीडर कर लिया. एक रिंग रेसिड्यू यहाँ से ये हुआ, दूसरा यहाँ से ये हुआ. ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ से ये हो गया, चौथा यहाँ से ये हो गया एंड पांचवा ये हो गया. ठीक है, 5 रिंग रेसिड्यू होने वाले हैं. इधर से चलते हैं. देखिए यहाँ से आओगे, इधर आ रहे हो, कॉन्जुगेशन है तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे, इस वाले को भी हम नहीं काउंट करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे. 5 रिंग रेसिड्यूज के लिए कितना ऐड करेंगे, प्लस पे 25 नैनोमीटर हम यहाँ से ऐड करेंगे. ठीक है, प्लस का 25 नैनोमीटर ऐड करेंगे. उसके बाद हम चलते हैं ऑन द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स. तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स वो कितने होंगे, तो देखिए आपको रिंग मिटा के एंड फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि मैंने ये आपको पहले वाले वीडियो में दे दिया था, सो दैट आपने किया होगा, आई होप सो. अब देखिए यहाँ से 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स तो ये वाले हैं. ठीक है, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स तो ये वाले हैं. एंड यदि आप इन दोनों रिंग्स को मिटाते हो तो ये वाला भी क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ही होगा. 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे. ठीक है, तीनों ही डबल बॉन्ड्स क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है. यानी कि 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम कितना ऐड करते हैं, +5. तो 3 के लिए हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ से प्लस पे 15 नैनोमीटर ऐड करेंगे. अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन. तो एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन क्या है, 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए. यहाँ पे कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है. तो एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन है. एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन के लिए हम कितना ऐड करते हैं, प्लस पे 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं. इसके बाद एक और भी चीज बच जाती है, जो कि बच जाता है क्लोरीन ग्रुप. क्लोरीन ग्रुप के लिए हम कितना ऐड करेंगे, हैलोजेंस के लिए मैंने कितना बताया था, +5 नैनोमीटर बताया था. एंड इन सारी वैल्यूज को आपको ऐड करना है. कुछ और छूट गया देख लेते हैं एक बार के लिए. बेस वैल्यू हो गई, मिथाइल ग्रुप हो गया, रिंग रेसिड्यू हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हो गए, एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन हो गया, हैलोजन हो गया. इसके अलावा और कोई चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो इन सारी की सारी वैल्यूज को आपको ऐड करना है. ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को आपको ऐड करना है. चलिए एक बार के लिए ऐड करते हैं. 30 तो ये हो गए, 30 + 30 60 एंड 60 एंड 20 80 एंड 253 प्लस पे 80 कितने होंगे, 3 5 8 13 333 आएगी इसकी वैल्यू. ठीक है, तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 333 नैनोमीटर आएगी. ठीक है, इट विल बी द लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस कंपाउंड. 333 नैनोमीटर है वो यहाँ पे आने वाली है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू. अब यहाँ से देखिए और चीजें हम कंसिडर करते हैं. दूसरा जो एग्जांपल हम उस पर मूव करते हैं. दूसरे एग्जांपल में हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं जरा. दूसरा एग्जांपल में अगेन वही, सबसे पहले बेस वैल्यू. बेस वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सिस्टम कौन सा है. डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, दोनों एक ही रिंग में है. दैट मीन्स कौन सा है, अपना होमोसाइक्लिक है, होमो एन्युलर है. तो होमो एन्युलर के लिए 253 नैनोमीटर. आफ्टर दैट हमें क्या देखना होता है, मिथाइल ग्रुप्स देखने होते हैं. मिथाइल ग्रुप चलिए काउंट करते हैं कितने हैं. वैसे तो देखिए 1 2 3 4 5 मिथाइल ग्रुप्स हैं, लेकिन हम कितने काउंट करेंगे, ओनली 1.
हम कितने काउंट करेंगे, ओनली वन। क्यों करेंगे ओनली वन को काउंट, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ में ये बाकी सारे डबल बॉन्ड के साथ में है ही नहीं। तो 1 मिथाइल ग्रुप के लिए हम कितना ऐड करेंगे, प्लस में 5 नैनोमीटर। आफ्टर दैट हमें क्या देखना है, रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू हमको यहाँ पे खतरनाक मिलेंगे, चेक कर लेते हैं कितने रिंग रेजिड्यूज हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे। रिंग रेजिड्यू की यदि हम बात करें तो देखिए कॉन्जुगेशन जहां से स्टार्ट होता है और जहां पे खत्म होता है, 2 रिंग रेजिड्यू ये हो गए, इसे हमने एज ए मिथाइल ग्रुप कंसीडर कर लिया, तो इसे नहीं करेंगे। एक रिंग रेजिड्यू ये और एक रिंग रेजिड्यू ये, 4 रिंग रेजिड्यू के लिए हम कितना ऐड करेंगे, प्लस पे 20 नैनोमीटर ऐड करेंगे, प्लस पे 20 नैनोमीटर। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन है नहीं क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या देखना है, यहाँ से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है और ये वाला भी एक्सोसाइक्लिक है, तो 2 डबल बॉन्ड है एंड दोनों ही कौन से हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं। 2 के लिए कितना ऐड करेंगे, प्लस पे 10 नैनोमीटर ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या बच गया, और कुछ नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, और कुछ नहीं है, तो चलिए ऐड कर देते हैं। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी वो चलिए चेक करते हैं। 250 पहले जो छोटी वैल्यूज है उन्हें ऐड कर लेते हैं, 20 30 35 प्लस पे, देखिए वैल्यूज है वो आप ऐड कर लेना, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। 358 538 288 नैनोमीटर आएगा, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा, 288 नैनोमीटर आएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहले बेस वैल्यू, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बेस वैल्यू चाहिए। बेस वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, होमो एन्युलर है हेट्रो, होमो भी है हेट्रो भी, कंसिडर कौन सा करेंगे, होमो करेंगे। होमो के लिए कितनी होती है, 253 नैनोमीटर होती है, ठीक है, 253 नैनोमीटर होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, मिथाइल ग्रुप्स करने हैं। देखिए आप एक सीरीज में करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी कि आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 मिथाइल ग्रुप्स है, लेकिन हम कौन सा काउंट करेंगे, ओनली 1 काउंट करेंगे जो कि डबल बॉन्ड के साथ में प्रेजेंट है, रिमेनिंग को हम नहीं करेंगे। तो 1 के लिए कितना होगा, प्लस 5 नैनोमीटर होगा, ठीक है। कितना होने वाला है, प्लस 5 नैनोमीटर होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कंसिडर करना होता है, यहाँ से रिंग रेजिड्यू कंसिडर करने होते हैं। रिंग रेजिड्यू देख लेते हैं कितने हैं, तो चलिए रिंग रेजिड्यू पे चलते हैं। रिंग रेजिड्यू की यदि हम बात करें, एक यहाँ से ये हो गया, एक यहाँ से ये हो गया, 2 हो गए। अब देखिए यहाँ से भी है ये और यहाँ से है ये, 4 रिंग रेजिड्यू हो गए, ठीक है। इधर वाला ये भी आएगा रिंग रेजिड्यू, 5 रिंग रेजिड्यू यहाँ से हो चुके हैं, ठीक है। 5 रिंग रेजिड्यू हुए हैं। 5 रिंग रेजिड्यू के लिए कितने होने वाले हैं, यहाँ से देखिए ये जो लाइंस बनाई है मैंने, ये वाले रिंग रेजिड्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 रिंग रेजिड्यू के लिए कितने हो गए, 25 नैनोमीटर, ठीक है। कितने हुए, 25 नैनोमीटर हुए। अब इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या देखना होता है, यहाँ से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पे चलते हैं, स्पीड ज्यादा हो, वीडियो को स्लो करके देख लेना, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पे करते हैं क्योंकि मुझे वीडियो बना के खाना भी खाना है, मेरी भाभी वेट कर रही है। अब देखिए यहाँ से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए कितना वैल्यू होने वाली है। यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस वाले रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक, इस वाले रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक और इस वाले रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक, तीनों ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये मत सोच लेना कि हमने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, तीनों में जितने भी डबल बॉन्ड है सारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बाई चांस आता जा रहा है। तो 3 के लिए कितना होगा, प्लस पे 15 नैनोमीटर होने वाला है। एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन है, ऑब्वियसली है, तो एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन के लिए प्लस 30 नैनोमीटर। और कुछ बच गया क्या, देख लो, कुछ नहीं बचा, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बचेगा क्या। अब चलिए इसके लिए वैल्यू ऐड कर देते हैं। वैल्यू ऐड करेंगे तो सबसे पहले छोटी वाली वैल्यू 30 60 एंड 15 75, 253 प्लस पे 75 5 3 8 7 5 12 1 3 328 नैनोमीटर, 328 नैनोमीटर। 1 सेकेंड में देखती हूँ फोन का कैमरा तो होने के, कहीं मैं ऐसे मेहनत में लगी रहूँ। ऑन है, इट्स ऑन, ओके। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए इस एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम क्या देखना होगा, वही बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमें किससे देखनी है, ओपन चेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, होमो एन्युलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कौन सा हेटेरो एन्युलर बच गया। तो इसके लिए हेटेरो एन्युलर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 214 नैनोमीटर होती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या आती है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे तो दिख भी 1 ही रहा है और 1 है वो भी डबल बॉन्ड का पार्ट है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कितना लिखेंगे, प्लस में 5 नैनोमीटर लिखेंगे। उसके बाद बात आती है रिंग रेजिड्यू की। देखिए एक रिंग रेजिड्यू ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, 3 रिंग रेजिड्यू हो गए। 3 रिंग रेजिड्यू को मैं RR लिख दूं, ठीक है, RR लिख देते हैं, छोटा रहेगा। रिंग रेजिड्यू कितने हुए, 3 के लिए हम कितना ऐड करेंगे, 15 नैनोमीटर। अब एक और चीज बच जाती है, वो क्या बच जाती है अपनी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, दो ही तो डबल बॉन्ड है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक कर लेते हैं। देखिए इस वाले रिंग की रिस्पेक्ट में यदि देखोगे तो ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितना होता है 5 नैनोमीटर, कितना हो जाता है 234 प्लस पे 25 239 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो वो इस वाले एग्जाम्पल के लिए कितनी हो जाती है 239 नैनोमीटर हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट के लिए कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वही चीज बेस वैल्यू, फर्स्ट थिंग इज बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू देखने के बाद आपको ये नहीं दिमाग लगा लेना कि मैम ये तो सिसोइड जैसा दिख रहा है तो दोनों अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड, तो ये कौन सा होगा हेटेरोएन्युलर होगा, तो ये क्या होगा 214 नैनोमीटर होगा। इसके लिए बेस वैल्यू कितनी होगी 214 नैनोमीटर होगी। अब बात करते हैं मिथाइल ग्रुप की, नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से रिंग रेजिड्यू की। रिंग रेजिड्यू देख लेते हैं, रिंग रेजिड्यू तो होंगे ही होंगे, तो रिंग रेजिड्यू की यदि हम बात करें तो कितने होने वाले हैं, देखिए यहाँ से एक रिंग रेजिड्यू, दो रिंग रेजिड्यू, 3 और 4, 4 के लिए कितना होगा 20 नैनोमीटर होगा। उसके बाद क्या आता है अपना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आता है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की यदि हम बात करें तो क्या यहाँ पे कोई आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, नहीं है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे। मिथाइल ग्रुप भी नहीं है, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 214 प्लस पे 20 कितना होगा 234 नैनोमीटर। ठीक है, इसके लिए कितना आ गया 234 नैनोमीटर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगेन हमें क्या देखना है, यहाँ से कितनी वैल्यू होने वाली है, बेस वैल्यू देखेंगे। सबसे पहली चीज बेस वैल्यू, बेस वैल्यू की बात करें हम यदि तो कौन सा है होमो एन्युलर है, छोटा सा है लेकिन वैल्यू काफी बड़ी लेके बैठा होगा। देखिए बेस वैल्यू कितनी है यहाँ से 253 नैनोमीटर है। ठीक है, कितनी होगी 253 नैनोमीटर होगी। अब 253 नैनोमीटर के बाद में सेकंड चीज हमें क्या देखनी होती है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों यहाँ से डबल बॉन्ड के पार्ट हैं, तो यहाँ से प्लस में 10 नैनोमीटर हो जाएगा। रिंग रेजिड्यू की यदि हम बात करें तो मिथाइल ग्रुप को करने के बाद में 2 ही रिंग रेजिड्यू बचते हैं, 2RR यहाँ पे है, तो उनके लिए भी हम क्या रखेंगे प्लस 10 नैनोमीटर रखेंगे। यहाँ से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो कितना हो गया 253 प्लस पे 20 कितना होगा 273 नैनोमीटर हो गया। ठीक है, कितना हुआ 273 नैनोमीटर हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें इस वाले की, तो सबसे पहले वही बेस वैल्यू, बेस वैल्यू की यदि बात करें तो होमो एन्युलर है, कितना होगा प्लस 253 होगा। ठीक है, कितना होगा 253 नैनोमीटर होगा। पीछे जाके कैमरा सेट कर दूंगी यदि नहीं दिख रहा होगा तो, वैसे बोल भी रही हूँ, आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं सारी चीजें। 253 नैनोमीटर क्या हो गया इसका बेस वैल्यू हो गया। उसके बाद मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कितने हैं, एक है। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप है, 1 मिथाइल ग्रुप। 1 मिथाइल ग्रुप के लिए कितने होंगे प्लस पे 5 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या देखना होता है रिंग रेजिड्यू। चलिए चेक करते हैं, RR कितने होंगे, एक रिंग रेजिड्यू ये है, दूसरा रिंग रेजिड्यू ये है, 2 रिंग रेजिड्यू के लिए कितना लिखते हैं प्लस पे 10 नैनोमीटर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं, तो क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, नहीं है। दिख रहा है कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, नहीं है। ठीक है, इस वाले को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करना, इस वाले को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करना। बोलोगे मैम रिंग से बाहर तो ये डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि यदि कहीं आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्ट रिंग के साथ में यदि आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, उस वाले केस में आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर करना है, अदरवाइज नेवर। ठीक है, वैसे आपको कभी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से 2 RR हो गए। अब कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन वो तो बन रहा है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन बन रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन के लिए कितना ऐड करते हैं प्लस पे 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं। और कुछ बचा है क्या, चेक कर लो, कुछ नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हम बताते हैं, ऊपर लिख रही हूँ इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। चलिए ऐड करते हैं यहाँ से 30 प्लस 10 40 45 45 एंड 253 538 54 9 2 298। इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 298 नैनोमीटर आएगी। वैल्यू कितनी आ गई 298 नैनोमीटर आ गई। सारे के सारे एग्जांपल्स हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, और भी जितने बुक में एग्जांपल्स बचते हैं सभी सॉल्व कर लेना। आई थिंक इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो भी बड़े थे, जिनमें सारे के सारे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे थे, मैंने सारे करा दिए। इसके बाद कुछ नहीं बचता। वुडवार्ड-फाइजर रूल फॉर डाइइंग्स वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द इनॉन्स, और तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।